नमस्ते, राम राम। एक नई कहानी आप लोगों के सामने। बात लगभग 30-35 साल पुरानी है। कहानी छोटी सी है लेकिन मनोरंजन पूरा है। सुनने के बाद आप लोगों को खुद ही तय करना कहानी में ऐसा क्या है जो आपके लिए मनोरंजन है। अब कहानी शुरू करते हैं। गांव का लड़का अपने घर वालों जैसे पंडित और दोस्त सहित 4 लोगों के साथ लड़की के घर पर पहुंच जाते हैं। गांव में हलचल हो जाती है। सभी तरफ एक ही शोर है कि माया को लड़के देखने आए हैं। सभी तरफ खुशी का माहौल है। अब सभी लोग लड़का लड़की वाले आपस में बैठ जाते हैं, बातचीत करते हैं। अब बात आती है लड़की की देखने की। उसे उस समय बड़े बुजुर्ग की झिझक रहती थी, थोड़ा शर्म रहती थी और भी बहुत कुछ, जिसकी वजह से बड़ों के बोलने की हिम्मत नहीं पड़ती थी। बड़ों के सामने उस समय हिम्मत ही कहाँ होती थी बोलने की। ये उस समय की बात है। अब आपस में बड़े लोग बात करते हैं कि लड़की को बुलाया जाए ताकि लड़का लड़की एक दूसरे को देख सकें। कमरे में लड़का और उसका दोस्त रह जाते हैं। लड़की अभी चाय लेकर दरवाजे के कोने में खड़ी शर्म से अंदर ही नहीं जा रही थी। फिर उसकी सहेलियां उसे अंदर धक्का देके कहते हैं, जाओ ना। अंदर जाते ही लड़की चाय रखती है और दबे पांव बाहर आ जाती है। दोनों दोस्त एक दूसरे को देखते हैं तो कहता है लड़का, मैंने तो लड़की देखी ही नहीं। तब तक 5 और 10 मिनट के बाद उनके पिताजी आ जाते हैं। बेटा देख ली लड़की, पसंद आई? लड़का धीरे से अपने सिर हिला के ना हाँ कह पाते हैं और ना। फिर सर हिला के कहते हैं हाँ। तो के पिताजी बाहर चले जाते हैं। अब लड़का अपने दोस्त से कहता है, अरे यार, न मैंने लड़की देखी न चाय की प्याली। लड़का सोचता रह जाता है कि अब मैं क्या बोलूं, कैसे अपने पिताजी से बोलूं। तब तक बाहर से आवाज़ें आने लग जाती है कि लड़की की भी हाँ है और लड़के की भी। बधाई हो बधाई हो। अब दोनों की बात पक्की हो जाती है। अब रात का खाना भी खाने की तैयारी शुरू हो जाती है। लड़का भी यहाँ सोचने लगा कि रात के खाने पर तो मुलाकात हो जाएगी। रात के खाने का समय हो गया है, चलो खाना खा लो, लड़की के पिताजी ने कहा। अब सभी उठकर खाने खाने के लिए चल दिए। लड़का जो लड़की को देखना चाहता था मगर शर्म के मारे किसी से पूछने की हिम्मत ही नहीं थी कि लड़की कौन है। अब वहाँ पर परिवार की काफ़ी लड़कियाँ थी, इसलिए उसकी समझ में कुछ नहीं आता। माया तो शर्म के मारे कमरे से बाहर ही नहीं आई। लड़के ने फिर सोचा सुबह बात हो जाएगी। सुबह जल्दी की वजह से मुलाकात नहीं हो पाई तो लड़के ने अपने दोस्त को बोला कि एक फ़ोटो तो लड़की की मांग ले, मैंने तो लड़की अभी तक देखी ही नहीं। तब दोस्त ने उनके परिवार वालों से कहा, एक फ़ोटो भाभी की दे दो। उन्होंने घर से लाकर चुपचाप एक फ़ोटो उनको दे दी। दोनों बहुत खुश हुए, आगे चल दिए कि आगे जाकर फ़ोटो देखेंगे। लेकिन फिर वही फ़ोटो खोलते ही माथा पीट लिया, क्योंकि उसमें भी 3 लड़कियों की फ़ोटो थी। अब लड़की कौन है ये कैसे पहचाना जाए। कुछ समय के बाद लड़का उसकी लड़की की बहन को चिट्ठी लिखता है कि उसके गांव के बगल में शादी है, हम वहां आ रहे हैं। इस बार लड़की को देख लेता तो इस बार भी लड़की को दूर से दिखाया गया। जो
भी है, देख तो ली। लड़का बोला, बस इतना ही काफ़ी है। और उसके कुछ समय के बाद दोनों की शादी हो जाती है। आप लोगों को पसंद आई तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।